महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मारे जाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। तेरे मारे जाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। मुझको मिली नई जिंदगी, मुझको मिली है नया शिफा, मुझको मिली नई जिंदगी, मुझको मिली है नई शिफा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो महिमा, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। अभी एक गाना गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। गाना गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए
विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन कहे आह्वान बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन कहे आह्वान जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया संसार को जीत लिया। मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया संसार को जीत लिया। मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का जो लेख था उसने मिटा डाला। विधियों का जो लेख था उसने मिटा डाला। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। सब मिलके गाएंगे। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब अपने दोनों हाथ उठाकर प्रभु की महिमा करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। है पिता परमेश्वर, तुझे हम धन्यवाद करते प्रभु। तूने हमें एक नया जीवन दिया, एक नई सोच हमें दिया प्रभु। तुझे धन्यवाद करते प्रभु। तेरा प्यार महान है प्रभु, माँ से गहरा है प्यार तेरा प्रभु। तुझे धन्यवाद करते। वी वर्शिप यू मास्टर, वी वर्शिप यू लॉर्ड। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया,
तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। सब लोग हाथ उठाकर गाएंगे, तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। Praise the Lord. Praise the Lord. I greet you all in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों का अभिवादन करता हूँ। Thank God for giving us this wonderful opportunity. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि बहुमूल्य अवसर परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। Before we get into the word, let us pray. वचन में जाने से पहले क्यों ना हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, we thank you for this wonderful day. प्रेमी अनुकारी पिता परमेश्वर, इस शुभ दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। We thank you for your faithfulness and for your goodness. प्रभु तेरे उस विश्वासयोग्यता और तेरे भलाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदा। Thank you for selecting us. प्रभु तेरे धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें चुना है। Thank you for calling us out of darkness to light. प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि तूने अंधकार में से उजियाले में हमें बुलाया है खुदा। Thank you for taking away the spirit of slave. Thank you for giving the spirit of sonship to call you Abba Father. प्रभु जी बंधुआई की आत्मा को निकाल कर प्रभु जी एक ऐसी आत्मा दी है हमारे जीवन में प्रभु जी, जैसे तुझे हम अब्बा और पिता पुकार सकते हैं। Today speak to us, Lord. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज तुमसे बोल और बातचीत कर। Your word is so powerful. प्रभु जी तेरा वचन शक्तिशाली है। Your word can heal us. प्रभु जी तेरा वचन हमें चंगा कर सकता है। Your word can strengthen प्रभु जी us. तेरा वचन हमें सशक्त कर सकता है। Your word can equip us. प्रभु जी तेरा वचन हमें हियाव बांध सकता है, हमें और कई प्रकार की बातें में मदद कर सकता है। Lord, today we want you to speak to us. प्रभु जी आज प्रार्थना करते हैं तुमसे बोल और बातचीत कर। Let your word be magnified. प्रभु जी तेरा वचन आज प्रकाशमान होने पाए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनोगे पिता, Amen. आमेन। Praise the Lord, dear friends. जय मसीह की। It's a joy to be in the presence of ये God. कितना आनंद की बात है कि हम परमेश्वर के उपस्थिति में पाए जाते हैं। Jesus, He did so many miracles. यीशु मसीह ने कई प्रकार के चमत्कार किए। He healed many people. उसने कई लोगों को चंगा किया। He fed many people. उसने कई लोगों को भोजन खिलाया। Thousands of people were following Jesus Christ. हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे। He also gave life to dead people. और उसने कई मृत व्यक्ति को जिलाया भी। He healed paralyzed
paralyzed people. उसने लकवा से पीड़ित व्यक्ति को चंगा किया। He casted out demons. उसने दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्तियों को चंगा किया और उसमें से दुष्टात्माएं निकाल दी। He performed so many miracles. और हमें यीशु मसीह ने कई प्रकार के चमत्कार 3.5 वर्ष के सेवकाई के काल में किया। Thousands of people were following Jesus Christ. हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे। And Jesus speaking was so simple. और लेकिन यीशु मसीह का जो बोलना था, उसका सिखाना था, बहुत ही सरल और साधारण था। Jesus' teaching was so simple. उसका शिक्षा बहुत ही साधारण था। Everybody could understand what Jesus was सभी speaking. लोग समझ सकते थे कि यीशु मसीह क्या सिखाना चाह रहा है। There were many preachers in those days. उस समय कई प्रचारक हुआ करते थे। But there was no life in their preaching. लेकिन उनके प्रचार में, उनकी शिक्षा में कोई जीवन नहीं था। But when Jesus was speaking, लेकिन जब यीशु मसीह सिखा रहा था, life came out. उस शिक्षा में एक प्रकार का जीवन था। And many people could understand about the kingdom of heaven. और कई लोग स्वर्ग राज्य के बारे में समझ पाए थे। And his message was on repentance. उसकी शिक्षा पाप को अंगीकार करके मन फिराव के लिए था। His message was on the kingdom of heaven. उसके जो शिक्षा थी, उसका जो संदेश था, वो स्वर्ग राज्य के लिए था। He was talking about Father's love. वो पिता के उस प्रेम के बारे में सिखा रहा था। And his message has hope. उसके संदेश में एक प्रकार की आशा थी। And his message has authority. उसके शिक्षा में, उसके संदेश में एक प्रकार का अधिकार था। And he met so many people in his ministry. और अपने सेवकाई के काल में कई लोगों से मिला। In Luke's Gospel chapter 7, और लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में we see about a Pharisee who invited Jesus in his house. हम एक फरीसी को देख पाएंगे जो यीशु मसीह को अपने घर में आमंत्रित करता है। And we see Jesus, he openly rebuked Pharisees. और हम देख पाएंगे यीशु मसीह खुल्लम फरीसियों को डांटता था। And because they were hypocrites, क्योंकि वे पाखंडी थे। they don't practice what they speak. वे जो सिखाते थे उसका अनुकरण नहीं करते थे। And that's the reason Jesus called them hypocrites. इसी कारण से यीशु मसीह ने उनको पाखंडी के रूप में दर्शाया। We see John the Baptist calling them brood of vipers. हम देख पाएंगे यूहन्ना बपतिस्मा दाता इन फरीसियों को सांप के बच्चों के रूप में बोलता है। And many times Jesus rebuked Pharisees openly before everybody. यीशु मसीह ने कई बार अपने सेवकाई में इन फरीसियों को खुल्लम उनको डांटा। But there were some Pharisees who really loved Jesus. लेकिन उसमें से कुछ फरीसी लोग थे जो यीशु मसीह से प्रेम करते थे। In John's Gospel chapter 3, we knew about a Pharisee who came to Jesus that night. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3रे अध्याय में हम देख पाएंगे एक फरीसी के बारे में जो रात के समय यीशु मसीह के पास आता है। And in 7th chapter we see a Pharisee invited Jesus. और लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में भी हम एक देख पाएंगे कि फरीसी अपने घर में यीशु मसीह को आमंत्रित करता है। Why did Pharisee invite Jesus? क्यों इस फरीसी ने यीशु मसीह को आमंत्रित किया? Not because he really regarded Jesus. उसका कारण ये नहीं कि वो यीशु मसीह से प्रेम करता था, उसको मानता था। Why Pharisee invited Jesus in his house? इस फरीसी ने यीशु मसीह को अपने घर में आमंत्रित क्यों किया? Because Jesus was attracting huge crowd. क्योंकि यीशु मसीह अपने सेवकाई में उसके पीछे हजारों लोग हो लिया करते थे। He might have seen miracles happening before his eyes. इस फरीसी ने अपने आंखों के सामने चंगाई को होते हुए देखा होगा। He saw people regarding Jesus. उसने लोगों को यीशु मसीह को मानते हुए देखा। And that's the reason he invited Jesus in his house. इस कारण से इस फरीसी ने यीशु मसीह को अपने घर में आमंत्रित किया। And Jesus, he accepted the invitation from Pharisee. और यीशु मसीह ने इस फरीसी के निमंत्रण था उसको स्वीकार किया। And when Jesus went into the house of Pharisee, और जब यीशु मसीह जब इस फरीसी के घर पे गया, he was not respected well. उसका आदर सत्कार सही रूप से नहीं किया गया। He made Jesus to sit like ordinary people. उसने यीशु मसीह को जिस प्रकार एक साधारण व्यक्ति को घर में बिठालते हैं उसी प्रकार बिठाया। And in those days, all the disciples also came with Jesus. और उन दिनों यीशु मसीह के सारे चेले भी, उसके शिष्य भी उसके पीछे आए। Pharisee invited Jesus. फरीसी ने यीशु मसीह को आमंत्रित किया। It's not easy to invite Jesus. और ये बहुत ही साधारण या सरल नहीं कि यीशु मसीह को अपने घर में आमंत्रित कर। Because whoever invites Jesus,
they should also invite the disciples of Jesus. अगर कोई यीशु मसीह को आमंत्रित करता है तो उसके शिष्य भी यीशु मसीह के साथ आते हैं। All the disciples were at the dining table. और ये सभी शिष्य यीशु मसीह के साथ उस मेज पे थे। Always sitting and always having their supper. और सभी लोग वहां पे भोजन कर रहे थे। And in verse 37 we see, behold, a woman in the city who was a sinner, when she knew that Jesus sat at the table in the Pharisee's house, brought an alabaster flask of fragrant oil. 37वें आयत में 7वें अध्याय के 37वें आयत में इस प्रकार लिखा है, उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। A woman in the city. एक नगर में एक स्त्री। Her name was not mentioned. उसका नाम वहां पे लिखा नहीं किया। There were so many people in the city. और उस नगर में कई लोग रहते थे। Bible says that all have sinned and come short of the glory of God. बाइबल इस प्रकार कहती है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए। In Romans chapter 3 verse 11 we see there is no one righteous, not one. और रोमियो की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 11वें आयत इस प्रकार लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी नहीं। And throughout the village this woman was called a sinner. और इस पूरे नगर में इस स्त्री को पापिनी के रूप में बोला करते थे। Why she was called a sinner? क्यों इसे एक पापिनी स्त्री के रूप में बोलते थे? She might be prostitute. हो सकता है ये वेश्या हो। And many people knew her. और कई लोग इसे जानते थे। She attracted many people. उसने कई लोगों को अपने और आकर्षित किया। She was called a sinner. वो एक पापिनी स्त्री के रूप में वो कहा जाता था। Why she was called a sinner? क्यों उसे पापिनी स्त्री के रूप में कहा जाता था? Because she was known as sinner throughout the village. और क्योंकि उस नगर में इस स्त्री को एक पापी के रूप में दर्शाया गया या फिर उसे बुलाया जाता था। She might be a prostitute. हो सकता है वो एक वेश्या हो। She might be selling her body. और हो सकता है वो अपने शरीर को बेच रही हो। She earned lot of money. और उसने अपने शरीर को बेच के कई अधिक धन संपत्ति प्राप्त किया हो। She might have attracted many men. हो सकता है स्त्री ने अपने घर में कई व्यक्तियों को, कई पुरुषों को आकर्षित किया होगा। Many families were destroyed because of her. कई परिवार इस स्त्री के कारण तबाह हुए होंगे। She earned lot of money. उसने बहुत धन उसे कमाती थी। But she has no respect in the society. लेकिन उस नगर में इसी को इज्जत नहीं थी, इसका कोई मान सम्मान नहीं था। Nobody loved her. कोई उसे प्रेम नहीं करता था। Nobody wanted to touch her. कोई नहीं चाहता था कि स्त्री को छुए। Nobody invites her to any occasion. और कोई भी स्त्री को किसी भी प्रोग्राम में उसको अपने घर में आमंत्रित नहीं करते थे। She was leading a lonely life. वो एक अकेलापन का जीवन बिता रही थी। She was not happy with the life which she is living. वो अब जिस प्रकार का जीवन वो जी रही है वो उसे खुश नहीं थी। She has so much money. उसके पास बहुत धन है। But she has no peace. लेकिन उसे जीवन में कोई शांति नहीं She है। was leading a lonely life. वो एक अकेलापन का जीवन बिता रही है। But she heard about Jesus. जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना, She heard that Jesus healed many sick people. उसने सुना कि यीशु मसीह ने किस प्रकार कई लोगों को चंगा किया है। She heard that Jesus loves everyone. और उसने सुना है कि यीशु मसीह सभी से प्रेम करता है। She heard that Jesus loved tax collectors and all sinners. और उसने ये सुना कि यीशु मसीह चुंगी लेने वालों को और सभी पापियों को से प्रेम करता है। She heard that many people touch his garment and healed. उसने ये सुना कि किस प्रकार वो स्त्री ने उसके वस्त्र को छुआ और चंगाई को प्राप्त किया। She heard that Jesus loves everyone. और उसने सुना कि किस प्रकार यीशु सभी से प्रेम करता है। She heard about Jesus. उसने यीशु मसीह के बारे में सुना। And she want to see with her own eyes. और वो यीशु मसीह को अपने स्वयं की आंखों से देखना चाहती है। Many people without knowing Jesus, they hate Jesus. और कई लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह के बारे में जानते नहीं लेकिन उसको तिरस्कार करते हैं, उसे घृणा करते हैं। Many people, they don't know Jesus, but they hate Jesus because of some testimonies that they heard by other believers. और कई लोग यीशु मसीह से घृणा इसलिए करते हैं कि उन्होंने किसी व्यक्ति से गवाही को सुना होगा। Bible says, taste and see that the Lord is good. बाइबल इस प्रकार कहती है, चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। She heard Jesus. उसने यीशु मसीह के बारे में सुना। She heard that Jesus loves everyone. उसने सुना कि यीशु मसीह किस प्रकार सभी से प्रेम करता है।
है। Jesus will not despise anyone who come to him. और जो कोई यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह उसका तिरस्कार नहीं करता है। She wanted to come to Jesus. और वो यीशु मसीह के पास आना चाहती है। But the problem is she is not invited to that house. लेकिन एक परेशानी है कि इस फरीसी के घर में आमंत्रित नहीं किया The गया। door was open. उस फरीसी घर खुला हुआ था। Jesus was having supper in that house. और यीशु मसीह उस घर में भोजन कर रहा था। All were eating well. और सभी लोग सही अच्छी तरह से खा रहे थे। Suddenly this woman came running. और ये स्त्री दौड़ी चले आई। She know who Jesus वो is. जानती थी यीशु मसीह कौन है। And she came to the feet of Jesus और वो Christ. यीशु मसीह के उस चरणों में आई। And she started weeping at the feet of Jesus और वो यीशु Christ. मसीह के चरणों में बैठकर रोने लगी। And she started weeping. और वो रोने लगी। And the point is why she is weeping. ये स्त्री रो क्यों रही है? In verse 38 we see, and stood at his feet behind him, weeping, and she began to wash his feet with her tears and wiped them with the hair of her head. और लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय उसके 38वें आयत में इस प्रकार लिखा है, और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उस पर इत्र मला। Today my question is why she is weeping. आज दिन के समय मेरा ये एक ही प्रश्न है कि ये स्त्री रो क्यों रही है? Many people are weeping today. आज कई लोग रो रहे हैं। They are weeping for their children. वो अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं। They are weeping for their husbands. वे अपने पतियों के लिए रो रहे हैं। They are weeping for their jobs. वो अपने कार्यों के लिए, अपने जॉब्स के लिए रो रहे हैं, अपने कार्य के लिए रो रहे हैं। They are weeping for money. धन संपत्ति के लिए रो रहे हैं। Some people weep for their promotions. कई लोग अपने तरक्की के लिए रो रहे हैं। And why she is weeping? लेकिन ये स्त्री यहाँ पे रो क्यों रही है? She is not weeping for own house. वो अपने घर के लिए नहीं रो रही है। She is not weeping for children. वो अपने बच्चों के लिए नहीं रो रही है। She is not weeping for husband. वो अपने पति के लिए नहीं रो रही है। She is weeping for her sins. ये स्त्री अपने लिए यहाँ पे रो रही है। She is weeping for her sins. वे अपने पाप के लिए यहाँ पे रो रही She है। is feeling sorry for the life she lived so far. वो जिस प्रकार का जीवन वो अब तक बिताई उसके लिए बहुत ही दुखित है। When she saw the face of Jesus, और जब उसने यीशु मसीह के चेहरे को देखा, oh, she could see how wicked she is. और वो ये जान पाई कि कितनी पापी वो है। And she started weeping. और वो रोने लगी। And she began to wash his feet with her tears. और वो यीशु मसीह के पैरों को अपने आंसुओं से धो रही है। Dear brothers and मेरे sisters, प्यारे भाई और बहनों, she came to the right place at the right time. वो सही समय पर सही व्यक्ति सही स्थान पर वो पहुंची। She heard that Jesus is there at the Pharisee's house. उसने सुना यीशु मसीह उस फरीसी घर में है। She wanted to make use of the time. और वो उस समय का सही इस्तेमाल करना चाहती She है। wanted to utilize the opportunity that she had. जो समय उसे उपलब्ध है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहती है। When the doors are open, this is the time to come to Jesus. और जब दरवाजा खुला है तो यही समय है कि यीशु मसीह के पास आए। The doors were open in the Pharisee's house, so she got into the house of फरीसी घर Pharisee. में दरवाजे खुले हुए थे तो उसने सोचा क्यों ना उस दरवाजों से अंदर उस यीशु मसीह से मिल लिया जाए। She know that Jesus is at house. वो जानती थी कि यीशु मसीह उस घर में पाया जाता है। She came to Jesus. She sat at the feet of Jesus. वो यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह के पैरों के पास बैठ गई। Oh, she was weeping and washing his feet with her tears. और वो रो रही है और वो अपने आंसुओं से यीशु मसीह के पैर धो रही है। And she was wiping them with the hair of her head. और अपने बालों से वो उस पैर साफ कर रही है। Oh, she might have attracted many men with her hair. और हो सकता है उसने अपने बालों से कई लोगों को आकर्षित किया होगा। Different hairstyles she might have done. अलग अलग प्रकार के हेयर स्टाइल्स हो सकते हैं। Weekly she might have changed her hairstyles. और हफ्ते वो अपने बालों को अलग अलग प्रकार के सजाया करती होगी। And women, she is honored because of her hair. और जो स्त्री होते हैं वो अपने बालों के कारण उनका आदर सम्मान होता है। Hair is a honor for women. जो बाल है वो एक स्त्री के लिए सम्मान की बात है। Oh, that honor she is placing at the feet of Jesus. लेकिन वो जो सम्मान है वो यीशु मसीह के चरणों पर रख रही है। And she was anointing his feet with the fragrant oil. और वो यीशु मसीह के उस पैरों को वो संगमरमर के पात्र में जो इत्र लेके आई थी उससे धो रही है, उससे उसको सुगंधित कर रही है। It was a costly perfume. और ये बहुत ही महंगा इत्र था। She is not spraying at the feet of Jesus. वो यीशु मसीह के पांवों पे लाकर उसे छिड़क नहीं रही है। And she
broke it at the feet of Jesus. और उसने उस संगमरमर के जो पात्र है उसको यीशु मसीह के पैरों के सामने तोड़ दिया। And the whole house was filled with fragrance. और वो फरीसी का घर सुगंधित हो गया। And she was so happy that she could touch the feet of Jesus और ये Christ. बहुत ही आनंदित हुई कि यीशु मसीह के पैरों को उसने छू लिया है। And everybody was shocked at that situation. और सभी लोग जो उस घटना को देख रहे थे वे अचंभित हो चुके थे। And the owner of that house was so much shocked. और उस घर का जो मालिक था, जो फरीसी था, वो बहुत ही अचंभित हो गया। The owner of house he never thought that this woman will come to that house. और उस घर के उस मालिक ने अर्थात उस फरीसी ने कभी ये नहीं सोचा कि इस पापीनी स्त्री उसके घर में कभी आएगी। This Pharisee knew who that lady was. इस फरीसी को मालूम था कि किस प्रकार की वो एक स्त्री थी। He never invited her into his house. उसने कभी अपने घर में स्त्री को आमंत्रित नहीं किया। But this woman came running and she fell at the feet of Jesus Christ. लेकिन ये स्त्री दौड़ी चले आई और यीशु मसीह के चरणों पे आ गिरी। This Pharisee was so embarrassed. और ये फरीसी बहुत ही शर्मिंदा हो गया। He was looking at Jesus and he was also looking at the woman. वो यीशु मसीह को भी देख रहा है और साथ में उस स्त्री को भी देख रहा है। Again and again he is looking at Jesus and looking at that woman. और बार-बार ये फरीसी उस यीशु मसीह को भी देख रहा है और वो स्त्री को भी देख रहा है। And he was thinking, he was talking to himself. और वो अपने ही मन में बात कर रहा है। If he is a prophet, अगर ये भविष्यवक्ता होता, he should have known who this woman is. और ये जान पाता कि ये स्त्री कैसी स्त्री है। This woman is a sinner. ये स्त्री एक पापीनी स्त्री है। Why did he allow her to touch him? क्यों यीशु मसीह ने इस स्त्री को अपने पैरों को छूने दिया? Dear friends, मेरे प्यारे मित्रों, Pharisee was looking at her. फरीसी उस स्त्री की ओर देख रहा है, He was not looking in his heart. लेकिन उस मन को नहीं देख रहा है। Bible says, all have sinned. बाइबल इस प्रकार कहती है, सबने पाप किया। There is no one righteous. और कोई भी धर्मी नहीं है। Pharisee is thinking himself that he is a righteous और man. फरीसी अपने मन में ये चिंता कर रहा है, सोच रहा है कि वो धर्मी पुरुष है। He is a self-righteous man. वो स्वयं धर्मी है। He don't know what sin he has in his heart. वो ये नहीं जानता था कि इस प्रकार का पाप अपने मन में लेकर चल रहा है। But he was only looking at her. लेकिन वो उस स्त्री की ओर देख रहा है। Matthew chapter 7 verse 4 says, और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 4थे आयत में इस प्रकार लिखा है, how can you say to your brother, let me remove the speck from your eye, and look, a plank is in your own eye? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। He had sin in his heart. इस फरीसी के जीवन में पाप पाया जाता है। In Jeremiah we see every heart is deceitful. यिर्मयाह की पुस्तक में हम पढ़ सकते हैं कि सभी हृदय धोखा देने वाला है। His heart is filled with pride. इस फरीसी का हृदय घमंड से भरा हुआ है। He is self-righteous man. वो अपने ही स्वयं ही धर्मी ठहरा रहा He है। is not depending on the righteousness of God. वो परमेश्वर की उस धार्मिकता पे Is not depending on God's righteousness. वो परमेश्वर की धार्मिकता पर निर्भर नहीं कर रहा है। But he is dependent on his own, but he is self-righteous man. लेकिन वो स्वयं धर्मी ठहरा रहा है। He was not looking in his heart, but he is looking at that woman. वो अपने स्वयं के जीवन में नहीं देख रहा है, लेकिन वो स्त्री की ओर देख रहा है। Today we see many people, they always find the faults of others, but they don't see their own fault. और आज के समय में हम देख पाएंगे ऐसे कई लोग हैं जो दूसरों की गलतियों को पकड़ सकते हैं, लेकिन खुद की गलतियों को नहीं मानते हैं। So Jesus, he want to explain what the real fact is. और यहाँ लेकिन हम देख पाएंगे यहाँ पे यीशु मसीह उस फरीसी को जो सत्य है वो समझाना चाहता है। And we see Jesus illustrated a small story there. यहाँ पे हम देख पाएंगे यीशु मसीह छोटी सी एक कहानी उनको बताता है। In verse 41 there was a certain creditor who had two debtors. One owed 500 denarii and other 50. लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय 41वें आयत में इस पर लिखा है, किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। In verse 42, and when they had nothing with which to repay, he freely forgave them both. Tell me therefore, which of them will love him more? और 42वें आयत में इस प्रकार लिखा है, जब उनके पास पटाने को कुछ रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया, इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा। In verse 43 we see Simon answered and said, I suppose the one whom he forgive more.
और 43वें आयत में इस प्रकार लिखा है, शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया है। And he said to him, you have rightly judged. और उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। See, when Jesus entered into the house of Simon, Pharisee, जब यीशु मसीह शिमोन नामक फरीसी के घर में पहुंचता है, he didn't give water. उसने उसे जल नहीं दिया पाँव धोने के लिए। In those days, the roads would be so dusty. और उन दिनों रोड बहुत ही धूल से भरे हुआ करते थे। And whenever somebody is invited, they'll give them water. किसी व्यक्ति को अपने घर में आमंत्रित करता है तो उसे पाँव धोने के लिए जल देता है। They also kiss them and they say shalom and invite them into the house. उन लोगों को चूमते हैं और शालोम से अभिवादन करके उन्हें अपने घर में आमंत्रित करते हैं। And here we see he didn't give him water. और यहाँ पे हम देख पाएंगे इस शिमोन ने यीशु मसीह को अपने पाँव धोने के लिए जल नहीं दिया। When I entered your house, you gave me no water for my feet, but she has washed my feet with her tears and wiped them with the hair of her head. 44 में इस प्रकार लिखा है, मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया और इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। In verse 45, you gave me no kiss, but this woman has not ceased to kiss my feet since the time I came in. और 45 आयत में इस प्रकार लिखा है, तूने मुझे ना चूमा परंतु इस स्त्री ने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा। In verse 46, you did not anoint my head with oil, but this woman has anointed my feet with fragrant oil. और 46 आयत इस प्रकार लिखा है, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। Therefore I say to you, her sins which are many are forgiven, for she loved much. But to whom little is forgiven, the same loves little. और 47 आयत इस प्रकार लिखा है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। Dear brothers and sisters, listen to me carefully. मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरी बात को बड़ी ध्यान से सुने। It was the house of a Pharisee. वो एक फरीसी का घर था। But he did not give good hospitality. और लेकिन इस फरीसी ने जो आदर सरकार जिस प्रकार के मेहमान को दिया जाता है उस प्रकार कोई आदर नहीं किया। But this woman did what this Pharisee did not do. और इस स्त्री ने वो सब कुछ कर दिया जो इस फरीसी ने यीशु मसीह के आदर सरकार में नहीं किया। And we see a wonderful comment which Jesus placed. और यीशु मसीह बहुत ही मधुर टिप्पणी यहाँ पे करता है। He said, she loved me more. उसने मुझसे अधिक प्रेम किया। What a wonderful title she has got. और कितना ही सुंदर और अद्भुत जो शीर्षक है उस स्त्री ने प्राप्त किया। No disciple got this title when Jesus was ministering with them. और यीशु मसीह के चेलों को ये इस प्रकार का नाम से बुलाया नहीं कि इस प्रकार से शीर्षक है वो नहीं मिला। Nobody got this title, but this woman got this title. She loved me much. किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की उपाधि से यीशु मसीह ने संबोधित नहीं किया, लेकिन इस स्त्री को यीशु मसीह बोलता है कि इस स्त्री ने मुझसे अधिक प्रेम किया। Oh, what a wonderful testimony she has got. कितना अद्भुत गवाही इस स्त्री को प्राप्त हुआ है। And he said to her, your sins are forgiven. और यीशु मसीह उससे कहता है कि तेरे पाप क्षमा हुए। The only one who has authority to forgive sin is Lord Jesus Christ. पाप को क्षमा करने के जिसको अधिकार है वो सिर्फ यीशु मसीह है। Hallelujah. Hallelujah. Only Jesus can forgive sins. यीशु मसीह ही पाप को क्षमा कर सकता है। Because he lived a sinless life. क्योंकि उसने पाप रहित जीवन जिया। His birth has no sin. उसके जन्म में कोई पाप नहीं था। His life has no sin. उसके जीवन में कोई पाप नहीं था। When John the Baptist saw Jesus walking to him, he said, "Lo, the Lamb of God that taketh away the sins of the whole world." जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु मसीह को दूर से अपनी ओर आते हुए देखा तो उसने बोला, देखो परमेश्वर का मेमना सारे संसार का पाप ले जाता है। And Jesus challenged all the people there, and he openly said, "Can anyone find sin in me?" और यीशु मसीह ने उन सबके सामने एक चैलेंज रखा और उनसे पूछा, क्या कोई मुझ में पाप ढूंढ सकता है? When Pilate examined Jesus, he said, "He has no sin." जब पिलातुस ने यीशु मसीह की जांच की और उसने कहा कि इसमें कोई पाप नहीं है। He is a sinless God.
वो पाप रहित परमेश्वर है। He lived sinless. वो पाप रहित जीवन जिया। He died sinless. और वो उसकी मृत्यु बिना पाप के हुई। Nobody put their finger and show any sin in him. और कोई भी व्यक्ति उसकी और उंगली दिखाकर बोल नहीं सकता कि तूने ये पाप किया है। He lived sinless life. वो पाप रहित जीवन जिया। And that is the reason he has authority to forgive sin. और इसी कारण से उसको पाप को क्षमा करने का अधिकार है। Bad part of this story is कहानी का जो सबसे बुरा और दयनीय अवस्था जो ये है, the Pharisee who invited Jesus, और जिस फरीसी ने यीशु मसीह को आमंत्रित किया, who sat near to Jesus, जो यीशु मसीह के पास बैठा, who had close contact with और Jesus, यीशु मसीह के पास जो अधिक ज्यादा करीबी संबंध था, जो संवाद किया, he heard Jesus speaking to him. और उसने यीशु मसीह को अपने से वार्तालाप करते हुए सुना। He saw many miracles. उसने कई प्रकार के चमत्कार को देखे। He was sitting next to और Jesus, वो यीशु मसीह के पास बैठा हुआ था, but he didn't receive Jesus in his heart. लेकिन उसने यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया। He didn't accept Jesus. और उसने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। Brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, this woman was forgiven. इस स्त्री की पाप क्षमा की गई। She came as a sinner into the house of this वो Pharisee, एक पापी स्त्री के रूप में इस फरीसी के घर पे आई, but she is going back without sin. और वो लेकिन जब ये इस घर से जब वो बाहर निकल रही है, वो पाप रहित जीवन, She came as a sinner into the house of Pharisee. वो एक पापी स्त्री के रूप में इस फरीसी घर में आई, Now she is going back forgiven. लेकिन वो जब इस घर से बाहर जा रही है, वो एक स्त्री के रूप में जिसके पाप क्षमा किए गए हैं, उसके रूप में बाहर जा रही है। But the Pharisee was sitting there thinking that he is a holy man, और जो फरीसी अपने घर में बैठा हुआ था, जो सोच रहा था कि वो पवित्र व्यक्ति है righteous man, और वो धर्मी व्यक्ति है, but he remained a sinner. लेकिन वो पापी मनुष्य के रूप में रहने लगा, अर्थात उसके पाप क्षमा नहीं किए गए। Jesus said in verse 50, Jesus said, your faith has saved you, go in peace. और यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। She came to Jesus with a troubled heart, but she is going back with peace. और वो स्त्री जब यीशु मसीह के पास आई, उसका हृदय बहुत ही घबराया, डरा हुआ था, बहुत ही गिल्ट से भरा हुआ था, लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास से जा रही है, उसने यीशु मसीह के उस असीम शांति को प्राप्त किया। Jesus can forgive your sin also. यीशु मसीह आपके पाप को क्षमा कर सकता है। He came to save sinners. और यीशु मसीह इस पृथ्वी में इसलिए आया कि वो पापियों को बचा सके। He did not come to condemn sinners, but he came to save sinners. यीशु मसीह पापियों को दंड देने के लिए नहीं आया, लेकिन उन पापियों को बचाने के लिए इस पृथ्वी पे आया। He can save you. वो आपको बचा सकता है। You might not be a respectable person. आप अपने शहर में, अपने नगर में एक इज्जतदार व्यक्ति नहीं हो सकते, एक आदर सम्मान के व्यक्ति नहीं हो सकते, But Jesus respects everyone. यीशु मसीह सभी का आदर करता है। He will not despise anyone. वो किसी का तिरस्कार नहीं करेगा। He loves everyone. वो सभी से प्रेम करता है। He says, come unto me, all ye that labor, I shall give you rest. और यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। He can forgive your sin. वो आपके पाप को क्षमा कर सकता है। He can give you new life. वो आपको एक नया जीवन दे सकता He है। can give you hope. वो आपके जीवन में आशा दे सकता है। He can give you joy that the world cannot give और वो you. आपके जीवन में इस प्रकार का एक आनंद दे सकता है जो संपूर्ण दुनिया नहीं दे सकती। This woman's life is totally और इस transformed. स्त्री का जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका She है। came as a sinner. She is going away as saint. पापी स्त्री के रूप में उस घर में आती है, लेकिन एक पाप रहित जीवन जीने के लिए, अर्थात जिस प्रकार यीशु मसीह ने उस स्त्री के पाप क्षमा कर दिए, उस प्रकार वो स्त्री उस घर से जा रही है। She came with disturbed heart. She went back with peace. वो एक घबराए हुए हृदय के साथ उस घर में आई, लेकिन जब वो इस घर से जा रही है, उसके हृदय में परमेश्वर की असीम शांति थी। She was called the sinner in the entire village, but she was the only one who was forgiven in the entire village. वो उस नगर में एक पापिनी स्त्री के रूप में जाना जाती थी, लेकिन वही स्त्री एक स्त्री बनी जिसके पाप क्षमा किए गए। Many people knew that Jesus came into that house, कई लोग जानते थे कि यीशु मसीह उस घर में आया है, but nobody gave importance to Jesus. लेकिन किसी ने यीशु मसीह को वो महत्वपूर्णता नहीं दी। Nobody came to Jesus and repented of their sins. और कोई भी यीशु मसीह के पास नहीं आया और अपने पाप को अंगीकार करके पश्चाताप करने का निर्णय लिया। This woman
took the opportunity. लेकिन इस स्त्री ने उस अवसर को बहुमूल्य जानकर यीशु मसीह के पास आई। Today Jesus is calling. आज यीशु मसीह आप सभी को बुलाता He is है। very near to you. वो आपके करीब है। You can come to him. वो आप उसके पास आ सकते हैं। He is very near. वो आपके करीब है। Seek him and you shall find him. अगर आप यीशु मसीह की तलाश करते हैं तो आप यीशु मसीह को पा सकते हैं। He loves everyone. वो सभी से प्रेम करता है। Zacchaeus found Jesus. जक्कई ने यीशु मसीह को पाया। This sinful woman found Jesus. और ये पापिनी स्त्री ने यीशु मसीह को पा लिया। By God's grace, even we could found Jesus. और यीशु मसीह के उस महान अनुग्रह के कारण हमने भी यीशु मसीह को पा लिया है। And this is the time even you can find him. और आज समय है कि आप भी यीशु मसीह को प्राप्त करें। He is very near to you. वो आपके बहुत करीब है। He is not far away. और वो बहुत दूर नहीं है। He is very near to वो you. आपके बहुत करीब पाया जाता है। He can listen your cry. वो आपके उस रोने को सुन सकता है। He can also understand your silence. वो आपके निशब्दता को समझ सकता है। If you call him, अगर आप उसे पुकारेंगे he will come into your heart. वो आपके हृदय में आने के लिए तैयार है। He will change you completely. वो आपको संपूर्ण रूप से परिवर्तित He will करेगा। make you new creation. एक नई सृष्टि के रूप में बना देगा। May the Lord bless this word. परमेश्वर इस वचन को आशीष करने पाए। Let us pray. क्यों ना हम प्रार्थना करें। Father God, we thank you for this wonderful day. प्रेमी अनुकारी पिता, इस शुभ दिन के लिए धन्यवाद करते Thank हैं। you for speaking to us. धन्यवाद करते हैं कि तूने हमसे वार्तालाप किया। Let not anyone miss your visitation. प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी तेरे उस विजिटेशन को मिस ना करने पाए। Lord, we pray that everyone knows you. प्रभु जी, हम प्रार्थना करते सभी लोग तेरे बारे में जानने पाए। We pray that everyone will receive forgiveness हम of their प्रार्थना sins. करते हैं खुदा सभी लोग तेरे उस माफी को प्राप्त करने वाले होने पाए। We pray that you will touch everyone. प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि तू सभी लोग को छू। Bless everyone, those who are watching this प्रभु program. जी, इन सभी लोग को तू आशीष कर जो इस प्रोग्राम को देखते हैं। And prepare each and every one of us, Lord. और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमें सभी को तू तैयार कर। Thank you once again for your wonderful word. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस तेरे अद्भुत वचन के लिए। Bless your word. प्रभु जी, इस वचन को तू आशीष कर। In Jesus' name we और pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। सुनो गंगर पिता, Amen. आमेन। If you are blessed with the word, अगर आप इस वचन से आशीषित हुए हैं, please let us know. हमें कृपया कर बताएं। If you have any prayer requests, अगर आपके जीवन में कोई प्रार्थना विषय है, please let us know. कृपया कर हमें बताएं। We are there to pray for हम you. आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तात्पर्य रखते हैं। May God bless you. परमेश्वर आप सभी को आशीषित करने पाए। Amen. आमेन।